को करना होता है कि जो भी आपकी चीजें होती हैं उनमें आपको देखना होता है कि आपकी, मैं पहले से आपको बता दे रही हूँ ताकि जब आपको करना होगा तो आपको कोई असुविधा नहीं हो। इसमें हम अपने, जब आप बंद आंखें आपकी रहेंगी तो आप अपने सामने एक स्क्रीन को, एक टीवी को देखेंगे और उसमें आपकी जो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो आपके पास्ट से रिलेटेड कोई भी दुख तकलीफ या कोई ट्रॉमा है, आप उसमें चलते हुए उसको देखेंगे। और जब आप देखेंगे कि उसमें देखने की कोशिश करेंगे, नहीं दिखाई पड़े तो परेशान नहीं होना है कि क्या उसमें कलर्स हैं, उसमें कोई साउंड है, उसमें कोई फीलिंग्स आपकी अटैच्ड हैं, वो आप देखने की कोशिश करेंगे। उसमें करते हैं हम लोग उस टेक्निक में। और उसके बाद हमको, क्योंकि वो चीज़ों को डिलीट करना है, तो धीरे धीरे करके हम उन चीज़ों को एक रिमोट के थ्रू, उन आवाज़ों को, उन कलर्स को, उन पिक्चर्स को धीरे धीरे करके वहां से कम कराएंगे। और धीरे धीरे करके वो बिल्कुल उसका साउंड कम करा के, उसका लाइट कम करा के, वो पिक्चर कम करा के, वो स्क्रीन ही आपके सामने से हटा देंगे। ठीक है। और ये प्रैक्टिस बहुत पावरफुल है। ये प्रैक्टिस लगातार अगर कोई करता है तो उसको कोई बड़े से बड़ा भी दुख है ना, तो वो धीरे 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 करके चीजें जो है ना वो डिलीट हो जाती हैं या जिंदगी से गायब हो जाती हैं। तो ऐसा क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिस बहुत करी है, क्योंकि मुझे एक टाइम पे जब प्रॉब्लम हुआ था तो बार बार वो चीजें, वो आवाजें आती थी उससे रिलेटेड। लेकिन जब ये टेक्निक करनी स्टार्ट करी तो उसके बाद से बहुत हद तक मतलब दिमाग से वो चीजें गायब हो गई। और वो जो आवाजें थी अभी बहुत कम हो गई हैं, अभी नहीं आती है। कभी कोई ऐसा मौका आता है तो हो जाता है, लेकिन बहुत कम हो गया है। ठीक है। चलिए अभी सब लोग बैठ जाइए और हल्के से अपनी आंखों को बंद करेंगे। बहुत हल्के से आराम से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और गहरी लंबी सांस अंदर और बहुत हल्के से बाहर। एक गहरी लंबी सांस अंदर और हल्के से धीरे धीरे बाहर। एक और गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे और धीरे धीरे हल्के से बाहर छोड़ते जाएंगे। और हर आती जाती सांसों के साथ में बहुत रिलैक्स, बहुत रिलैक्स फील करते जाएंगे। से महसूस कीजिए कि आप बहुत आराम की अवस्था में जा रहे हैं। धीरे धीरे अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स कर लीजिए। अपने पैरों की तरफ ध्यान लेकर के आइए और पैरों को शिथिल करते जाइए, ढीला छोड़ते जाइए। बिल्कुल ढीला कर दीजिए पैरों को, पंजों को, एड़ियों को, पिंडलियों को, थाइस की मसल्स को ढीला छोड़ते जाइए। अपने ध्यान को कमर की तरफ लेके आइए। कमर की मसल्स को, पीठ की सभी मसल्स को ढीला छोड़ते जाइए। बिल्कुल ढीला छोड़ते जाइए। अपना ध्यान पेट की तरफ लेकर के आइए। पेट की सभी मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाइए। चेस्ट की तरफ अपना ध्यान लाइए और अपने चेस्ट की सभी मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाइए और रिलैक्स फील कीजिए। बहुत आराम, बहुत आराम, बहुत आराम। एक गहरा आराम। अब आप एक गहरे आराम की स्थिति में जा रहे हैं। अपने दोनों हाथों की तरफ, कंधों की तरफ ध्यान लेके आएंगे और बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। बिल्कुल ढीला फील कीजिए कि हाथ बिल्कुल ढीले हो रहे हैं, कंधे बिल्कुल ढीले पड़ रहे हैं। अपना ध्यान अपने गर्दन की तरफ लाइए और अपने गर्दन की मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपने चेहरे की तरफ लेकर के आइए, पूरे फेस की तरफ, माथा, सर,
और सभी की मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब आपका पूरा शरीर बिल्कुल गहरे विश्राम में है। एक गहरी आरामदायक अवस्था को महसूस कीजिए, फील कीजिए एक गहरी आरामदायक अवस्था को। अब आप और गहरे और गहरे और गहरे ध्यान में जा रहे हैं। फील कीजिए, महसूस कीजिए। अब मैं 1 से 5 तक काउंट करूंगी और हर काउंट के साथ आप और गहरे ध्यान में जाते चले जाएंगे, और गहरे ध्यान में। 1, और गहरे ध्यान में आप जा रहे हैं। 2, और गहरे ध्यान में जा रहे हैं। 3, और डीप। 4, और डीप। 5। अब आप कंप्लीटली आराम की अवस्था में, एक डीप आराम की अवस्था में आप पहुंच चुके हैं। आपकी लाइफ में जो भी कोई ऐसा इवेंट है, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी बात जो आपको तकलीफ पहुंचाती है, जहाँ कहीं जीवन में आप अटके हैं, वो किसी की बात हो सकती है, किसी का धोखा हो सकता है, कोई अपना आपको छोड़ के चला गया है, वो हो सकता है। किसी भी तरीके की ऐसी कोई घटना जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है, वो कुछ भी हो सकता है। उसको आपको फ़ील करना है, महसूस करना है, उसके साथ में अटैच नहीं होना है, ठीक है? ऊपरी तौर पर बस उसको देखना है कि ये चीज़ आज मुझे अपने जीवन से डिलीट करनी है, बस आपको उसी रूप में उसको देखना है। उसके साथ अपने इमोशंस को अटैच बिल्कुल भी नहीं करना है। फ़ील कीजिए, महसूस कीजिए, आप एक कमरे में हैं, आप एक रूम में हैं और आप ये कमरा पूरा खाली कमरा है। आपके सामने एक बड़ा-सा टीवी लगा हुआ है। टीवी के पास में एक रिमोट है और वो टीवी आप रिमोट उठा के ऑन कर रहे हैं। फ़ील कीजिए, जो सामने आपके स्क्रीन है, टीवी है, उसका रिमोट आपके हाथों में है और इस टीवी को आप ऑन कर रहे हैं। और अब जो भी आपकी कोई तकलीफ़ है, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कोई घटना है, कोई ट्रॉमा है, कोई पिक्चर है जो आपको डिस्टर्ब करती है, कोई आवाज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को ये आपके सामने जो अभी टीवी आप देख रहे हैं ना, इस पर चलता हुआ महसूस कीजिए। आप देखिए, इस टीवी पर अपने जीवन से जुड़ी हुई उस घटना को होता हुआ देखिए, जो आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाती है। कुछ भी हो सकता है, हर किसी का अलग-अलग हो सकता है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम। देखिए उस पिक्चर में कौन-कौन लोग हैं, कैसी आवाज़ें आ रही हैं, कलर्स देख सकते हैं, क्या उस पिक्चर में कोई कलर है? क्या वो आवाज़ आपको एकदम क्लियर सुनाई पड़ती है? जो लोग आपको दुःख पहुँचा रहे हैं, तकलीफ़ पहुँचाने वाली बातें कर रहे हैं या कोई ऐसा इवेंट है, उससे रिलेटेड कोई शब्द हैं? क्या लग रहा है आपको? क्या फ़ील हो रहा है? और वो पिक्चर आपको कैसी दिखाई पड़ रही है? ब्राइट है, थोड़ी धूमिल हो चुकी है, किस तरीके की दिखाई पड़ रही है? क्योंकि वो जितनी ब्राइट होगी, उतना ही आपका पेन गहरा होगा। मतलब कि उसने आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहरी जगह बना रखी है। देखिए उन आवाज़ों को, उन पिक्चर्स को गौर से इस मेंटल स्क्रीन पर या जो टीवी आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड पर देखिए, टीवी पे आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ील कीजिए उस चीज़ को, उस घटना को। और अब आपको फिर से एक बार रिमोट अपने हाथों में लेना है और जो भी कुछ यहाँ पर जो चल रहा था, जो भी स्क्रीन पर आप देख रहे थे ना,
आपको सबसे पहले इस पिक्चर में अगर आपको कोई कलर आ रहा था, तो आपको ये कलर उठा करके आपको इसका कलर जो है वो बिल्कुल कम कर देना है। रिमोट उठाइए और रिमोट से ये जो पिक्चर्स हैं जो आपको सामने दिखाई पड़ रही थी, ये जो लोग दिखाई पड़ रहे थे, इन पिक्चर्स के कलर्स को बिल्कुल कम कर दीजिए, बिल्कुल कम कर दीजिए। वो जो आवाज़ें आपको आ रही थी, उन आवाज़ों को बिल्कुल धीमा करते जाइए। थोड़ा सा धीमा, 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 उसके बाद म्यूट कर दीजिए। ऐसा फील कीजिए, महसूस कीजिए कि वो पिक्चर्स, वो यादें, वो आवाज़ें, वो सब कुछ धूमिल हो रही हैं, गायब हो रही हैं। वहाँ से चीज़ें हट रही हैं और अब आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। फील कीजिए कि जो थोड़ी देर पहले आपको वो दुःख भरी आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी या कोई ऐसी आवाज़ जिसने आपको कभी दुःख या तकलीफ़ पहुँचाई है, वो अब आवाज़ें बिल्कुल धीमी पड़ चुकी हैं या बिल्कुल म्यूट हो चुकी हैं। उन आवाज़ों को बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल कम कर दीजिए। महसूस कीजिए, फिर से वो पिक्चर अपनी स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखिए इस बार भी क्या उसकी फ्रीक्वेंसी वैसी ही है जैसे जब आपने उसको पहले देखा था इसके पहले। फिर से लेकर के आइए वो बात, वो घटना, एक बार फिर से देखने की कोशिश कीजिए इस टीवी पर और अगर वैसी ही फ्रीक्वेंसी में दिखाई पड़ रही है, फिर से उसके कलर्स को कम कीजिए, उसकी आवाज़ों को कम कीजिए। ऐसा आप 2-3 बार दोहरा सकते हैं, कम कर सकते हैं उन आवाज़ों को, उन पिक्चर्स को और उनको बिल्कुल धूमिल कर सकते हैं। इस तरीके की प्रैक्टिस आप अपनी मेंटल स्क्रीन के द्वारा 2 बार, 3 बार, 4 बार जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो आवाज़ें, पिक्चर्स, जो चीज़ें आपको तकलीफ़ पहुँचा रही थी, वो धीरे-धीरे बिल्कुल गायब हो जाएँगी। अगर आप कोशिश भी करेंगे ना, तो भी आप उनको देख नहीं पाएँगे और ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो आपके सबकॉन्शियस से गायब हो जाएँगी और फ्यूचर में भी अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी बात, कुछ भी कोई ऐसा इवेंट होगा, वो आपको कभी भी याद नहीं आएँगी। फ़ील करते जाइए, बार-बार उन आवाज़ों को देखने की, सुनने की कोशिश कीजिए। देखिए, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? क्या अभी भी वो उतनी तेज़ सुनाई पड़ रहा है या कुछ कम हो गया है? फिर से जाइए, प्रैक्टिस कीजिए मन में। और जब आपको लगे कि वो आवाज़ें, वो घटनाएँ धीरे-धीरे धूमिल होती जा रही हैं, वो आपको स्क्रीन पे धुंधली दिखाई पड़ रही हैं, आवाज़ें आपको नहीं आ रही हैं, तो आपको ये रिमोट वापस रख देना है। और ये जो टीवी रखा है, इनको आपको अपने हाथों में उठा लेना है और इसको आसमान की तरफ फेंक देना है। इसको जाता हुआ देखेंगे कि ये स्क्रीन आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर, दूर, बहुत दूर जा रही है और आपकी आँखों से ओझल हो चुका है। कुछ भी अंश उस घटना का, उन आवाज़ों का या उस तरीके की कोई भी स्क्रीन भी आपके सबकॉन्शियस माइंड पर, आपके माइंड पर अभी बची नहीं है। जहाँ कहीं भी वो याद थी, आपके हार्ट में, आपके हेड में, अभी महसूस कीजिएगा उसकी फीलिंग को, उस वाइब्रेशन को, वो जो दुःख की वाइब्रेशंस होती थी, उसकी फीलिंग होती थी। अभी फिर से एक बार अपने हार्ट के अंदर जहाँ कहीं भी आपने उसको स्टोर करके रखा था, हार्ट में, हेड में, एक बार फिर से फ़ील करने की कोशिश कीजिए कि क्या उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका दर्द, उसकी पेन, उसकी आवाज़ें कुछ कम हुई हैं?
महसूस कीजिए। जरूर से आप देख पा रहे होंगे कि उसकी आवाजें कम हो गई होंगी। फील कीजिए वाइट लाइट, एक डिवाइन लाइट, ये जो आपके अंदर से चीज आपने नेगेटिविटी निकाली है उसकी जगह एक वाइट लाइट, बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके जीवन में भर रही है। जो भी स्पेस खाली हुआ है, ये एक रोशनी से, एक पॉजिटिविटी से, पॉजिटिव होप से, पॉजिटिव सोच से, या जो कुछ भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, जैसे भी रिजल्ट्स चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों से ये आपका हार्ट भर रहा है, फिल हो रहा है। फील कीजिए उस डिवाइन लाइट को अपने सर से लेकर के पाँव तक, अपने पूरे शरीर में घूमते हुए देखिए उस डिवाइन लाइट को। सर से आता हुआ महसूस कीजिए डिवाइन लाइट। वाइट कलर की हो सकती है, गोल्डन कलर की हो सकती है। हर किसी इंसान को अलग अलग तरीके की लाइट महसूस होती है। आपको कौन सी लाइट महसूस हो रही है? ब्लू कलर की, वाइट कलर की, गोल्डन कलर की? फील कर सकते हैं जैसा भी, जिससे भी आप रेजोनेट कर पाते हैं। और ये डिवाइन लाइट है, ये पूरी तरीके से आपको हील कर रही है, आपके जख्मों को हील कर रही है, आपके पेन को हील कर रही है। जो आवाज़ें, जो घटनाएं, जो भी तकलीफ अब तक आपने अपने दिल में जिनको जगह दी हुई थी, उसकी जगह में एक पॉजिटिव होप, एक नई सोच, एक नई उम्मीद भरती चली जा रही है। आप हील होते चले जा रहे हैं। आपकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी होती चली जा रही है। अपने चेहरे पे स्माइल रखेंगे, अपने हार्ट की तरफ देखेंगे, आपका दिल बिल्कुल खुश है। आपके हार्ट में कलरफुल बैलून्स को उड़ता हुआ देखेंगे। कलरफुल बैलून्स जैसे हमें अच्छे लगते हैं ना, जब हम उनको देखते हैं, उनको देख के कितनी अच्छी फीलिंग आती है, वैसी ही फीलिंग, वैसा ही अभी आप अपने अंदर झांक के देखिए, कुछ वैसा ही माहौल आपके अंदर चल रहा है। उसको महसूस कीजिए, फील कीजिए। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। डिवाइन लाइट को हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे और धन्यवाद बोलेंगे अपनी हीलिंग के लिए। धन्यवाद ईश्वर, मेरी जिंदगी में इतनी सारी पॉजिटिविटी भरने के लिए। धन्यवाद ईश्वर, मुझे अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए। धन्यवाद ईश्वर, मुझे एक उम्मीद की किरण देने के लिए। धन्यवाद ईश्वर, मुझे एक नया रास्ता दिखाने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में जोर से रगड़ेंगे, जोर से रगड़िए और अपने दोनों हाथों को, अपनी हथेलियों को आसमान की तरफ ऊपर उठा दीजिए। आसमान की तरफ ऊपर उठाइए और अभी आप महसूस करेंगे आपकी दोनों हथेलियों के बीच में एक एनर्जी घूम रही है, गोल 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 गोल, आपको फील होगी। एक एनर्जी चक्र आपके दोनों हथेलियों के बीच में आ गया है। फील कीजिए उस एनर्जी को, जैसे आपके हाथों में कोई बॉल सी, छोटी सी एनर्जी बॉल घूम रही है। उस एनर्जी बॉल को महसूस कीजिए, वही आपकी एनर्जी है, वही आप खुद उससे अपने आप को हील कर सकते हैं। जहां कहीं भी आपको बॉडी में तकलीफ है, किसी को कमर में तकलीफ है, किसी को सर में पेन होता है, किसी को आंखों में तकलीफ है, ये जो एनर्जी अभी आपने जागृत करी है, ये डिवाइन एनर्जी जो आपने ली है, इसको अपने हार्ट पे रख सकते हैं और बोल सकते हैं कि मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करिए, मुझे हमेशा बुरी चीज़ों से बचा के रखिए, मेरे जीवन में हमेशा अच्छे रिजल्ट्स दीजिए, मुझे हेल्थ दीजिए, जो कुछ भी मैं चाहती हूँ वो पाने में और मेरी हीलिंग करने में मेरी मदद कीजिए।
अपने हार्ट पर रख सकते हैं इस एनर्जी को। अपने शरीर के किसी भी भाग पर जहां पर भी आपको प्रॉब्लम है वहां पर आप रख सकते हैं। और एक बार फिर से अपने हाथों को रब कीजिएगा और हल्के से अपनी आंखों पर रखिएगा और उसके अंदर ही हल्के हल्के अपनी आंखों को खोल दीजिएगा। और धन्यवाद कीजिए उस डिवाइन एनर्जी को जो आपकी हीलिंग, जिसने आपकी हीलिंग की, जो आपकी हीलिंग के लिए यहाँ पर उपस्थित है। थैंक यू। तो इस प्रैक्टिस से, इस टेक्निक से बहुत बार लोग अपने बड़ी बड़ी चीजों को, बड़े बड़े जख्मों को जो है ना वो हल्का कर लेते हैं। ये एक एनएलपी की एक टेक्निक होती है। तो अभी क्या है कि जब आप लोग उतना उसके बारे में नहीं समझते एनएलपी के बारे में, तो कुछ लोगों को लग सकता है कि यार ये प्रैक्टिस करने से ऐसा क्या होगा, ये तो एक इमेजिनेशन है। पर आप सोचो कि उसमें सारी जितनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं वो हमारी कल्पना शक्ति को बढ़ा कर ही हमें हील किया जाता है। उसमें सब में हमारी ही कल्पना शक्ति का यूज करा करके हमारी हीलिंग का काम किया जाता है। और उसमें आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, आप अपनी कल्पना शक्ति में कुछ भी कर सकते हो। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो आप अपनी लाइफ में उससे बड़े बड़े रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं। तो शुरुआत में जब आप उसके बारे में नहीं समझते ये कैसे काम करता है लाइट, या जो आप उसकी आवाज़ों को म्यूट करते हैं, कहीं ना कहीं जो से मतलब आपको तकलीफ, उसी तरीके से आपको उसको, या तो आवाज में है तो उसको म्यूट करना पड़ता है, ज्यादा दिखाई पड़ रहा है तो उसकी लाइट को, या उसकी जो मतलब जो उसकी चीजें होती हैं, जो आपको कलरफुल पिक्चर है तो उसको थोड़ा सा उसके कलर्स को हटाना पड़ता है। मतलब इस तरीके से करके उसको हटाना पड़ता है। तो ऐसे ही जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो काम करता है।